तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के 9 से 10 नियम हैं, उनको आप लोग जान लीजिए। जिसमें पहला है, तत्सम शब्दों के पीछे छत्री वाला छ वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे उस छ की जगह पे, क्षत्रिय छ की जगह पे ख या छतरी वाला छ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अगर किसी शब्द में छतरी वाला छ है तो वह तत्सम होगा, और उसी के स्थान पर अगर ख और छ का इस्तेमाल होगा तो वह तद्भव हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस में। दूसरा जो नियम है वह है, तत्सम शब्दों में व शब्द का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। तीसरा जो नियम है वह, तत्सम शब्दों में बड़ा स का प्रयोग होता है और तद्भव में छोटे स का प्रयोग होता है। अगला जो नियम है वह, तत्सम शब्दों में ऋषि वाला री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे श्रृंगार का तद्भव हो जाएगा सिंगार, घृत का घी, सूर्य का सूरज, भ्राता का भाई, मृत्तिका का मिट्टी। यानी जहाँ पे आपको ऋषि वाले री की मात्रा आपको देखने को मिले वह होगा तत्सम, और उसका तद्भव यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। फिर पांचवा नियम है कि तत्सम में त्र का प्रयोग होता है। जैसे रात्रि का तद्भव हो जाएगा रात, मित्र का हो जाएगा मित्र, राजपुत्र का हो जाएगा राजपूत। छठा जो नियम है वह, तत्सम शब्दों में आधा र का प्रयोग होता है। जैसे व्याघ्र तद्भव हो जाएगा व्याघ या बाघ, गृध्र गिद्ध का, आम्र आम का, भाद्रपद का तद्भव हो जाएगा भादो, नक्र का नाक हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको आधा र देखने को मिले, ये जो नीचे ऐसा देखने को मिले, तो वह होगा तत्सम। फिर सातवां है कि स्र का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में, और तद्भव शब्दों में उस स्र की जगह पे स का प्रयोग होता है। आठवां नियम है कि तत्सम शब्दों में खटकोण ख वर्ण का प्रयोग होता है, और नौवां यह है कि तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। अब देखिए तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। जहाँ पे भी आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द देखने को मिले वे तद्भव होते हैं। जैसे दांत, चांद। फिर हिंदी उपसर्ग से बने शब्द तद्भव होते हैं। जैसे उपसर्ग यानी कि जो आगे जोड़ करके, किसी शब्द के आगे जोड़ करके बनाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है या पीछे लगाया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग जैसे अनहोनी, इसमें अन जोड़ा गया है, अधपका में अध जोड़ा गया है तो पका बना है, अधपका बना है, तो ये उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, तो ये तद्भव हैं। फिर प्रत्यय से बने मिठास, मीठा धन आस, फिर बचपन और बचपन, ये सब प्रत्यय और उपसर्ग से मिलकर के बने हैं, तो ये तद्भव शब्दों को पहचान करने के नियम हैं। फिर तद्भव शब्द कैसे आप पहचानेंगे? द्वंद्व समास वाले जितने शब्द होंगे, जैसे बड़ा छोटा, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, तो ये सब भी तद्भव होंगे। और इसके अलावा ड तथा ढ वर्ण वाले शब्द भी तद्भव होते हैं, जैसे सड़क, मेढक। और इसके अलावा द्वित्व व्यंजन वाले, जैसे बच्चा, कच्चा, जहाँ पे आधा च और पूरा च या इस तरह का कुछ भी आ जाए, सच्चा, कच्चा, तो ये सब द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हैं और ये भी तद्भव होते हैं। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर में तद्भव और तत्सम का 2 वीडियो डालूंगा। एक हो सकता है कि आज डाल दूं और एक कल डालूंगा। उतने में उसके बाहर ARO और ARO में पूछेगा ही नहीं। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोनों। इससे आपका तत्सम और तद्भव के 10 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों।